हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है धनु, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और हमारा सब्जेक्ट है गुरु हो गए हैं उदय। अगर गुरु उदय हो गए हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा उसे हम बता रहे हैं। तो पैसा जो डूबा हुआ है या किसी ने मार लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अब आपका वापसी होगा। हाथ जोड़ के आपके पैसे देगा, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। गाड़ी लेनी है, कोई बात नहीं, लगाओ अर्जी भगवान को, गुरु भगवान को, गाड़ी भी मिलेगी। मकान नहीं बना है, कोई बात नहीं, इस वर्ष मकान भी बनेगा, उसकी भी अर्जी लगाओ, ये भी काम होगा। ठीक है, चलिए। लोन पूरा नहीं हो रहा है, उसकी भी अर्जी लगाओ, वो भी पूरा होगा, वो भी किस्त चुकेंगी। क्यों होंगी ये हम बता रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु से हम क्या देखते हैं, गुरु से हम धन को देखते हैं। जो धन के भंडार है, जो गुरु है, गुरु बैठे ही वहाँ है जहाँ गुरु का वो होता है अपना खेल। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। गुरु कहाँ पर हैं। गुरु आपके वृषभ राशि पर हैं। वृषभ राशि पर जो अभी अस्त चल रहे थे, अब 1 तारीख से उदय हो चुके हैं, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं, समझें क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो कहाँ पर बैठे हैं, आपके लोन पर बैठे हैं, यानी कर्ज पर बैठे हैं, आपके रोग पर बैठे हैं और आपके शत्रुओं पर बैठे हैं। कौन सी राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि किसकी होती है, वृषभ राशि से हम क्या देखते हैं, वृषभ राशि किस, इसके स्वामी कौन होते हैं, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। यानी जो लग्जरियस है, जो मान है, आपका सम्मान है, जितनी भी भौतिक सुविधा है, वो प्राप्त हमें किस राशि से होती हैं, किस उससे होती हैं, शुक्र से ही होती हैं। आप ऐसे मान सकते हैं। चलिए चलिए, तो यहाँ पर इनका आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आने का हमारा मतलब इनका ये हुआ, अब अगर हमारा कोई लोन अगर हमारा चल रहा है तो इस वर्ष वो आपका पूरा होगा। क्यों पूरा होगा, क्योंकि जो राशि यहाँ पर विराजमान है वो राशि ही आपकी विराजमान शुक्र है। आपकी ये आपकी क्या कहते हैं, वृषभ राशि है, जिसके स्वामी ही शुक्र होते हैं। तो शुक्र क्या है, सुख सुविधाएं, ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें शुक्र से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो शुक्राचार्य से प्राप्त होती हैं। तो जब वो यहाँ पर बैठे हैं तो क्या होगा, यहाँ इनका ये फायदा होगा कि हमारे जितने भी हमारे इस समय लोन हैं, हमारे लोन कहीं ना कहीं पूरे होंगे। हम उम्मीद है अगर हम थोड़ा सा भी तरीके से चलेंगे और अपने गुरु का उपाय करके चलेंगे, गुरु को मान के चलेंगे, सम्मान दे के चलेंगे, तो आपको अपने इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं गुरु भगवान को, गुरुदेव को। आपको क्या है, 3 दृष्टियाँ दे रखी हैं। वो कौन कौन सी 3 दृष्टियाँ हैं जो उन्हें प्रदान है और वो कहाँ कहाँ पर पड़ रही हैं, उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो पहली उनकी 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ती है उसे हम बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ गई, ये आपके 10म भाव पर आ गई। ये आपका किसका होता है, ये आपके यश का होता है, ये आपके रोजगार का होता है, ये आपके कर्म का होता है। यहाँ पर उनका दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है कि हमें रोजगार भी प्राप्त होगा, हमें कर्म भी प्राप्त होगा, और जितने भी सरकारी काम हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे, और हमारे मान सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि गुरु की पूर्ण रूप से हम पे दृष्टि है और गुरु हमें पूर्ण रूप से अपना हाथ दे रहे हैं। तो ऐसा है ही नहीं कि हमें मान सम्मान में कहीं कमी रह जाएगी। मान सम्मान हमें मिलेगा, हमारे रोजगार की हमारी वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें पैसे का कहीं ना कहीं स्रोत, कहीं ना कहीं काम धंधा हमारा लगेगा, जिससे हमारा धन का आवागमन अपना होता रहेगा, आता रहेगा, और काम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपकी उनके 12वें भाव पर, और 12वें भाव पर जो 7वीं दृष्टि है, यानी यहाँ इनकी पड़ रही है 12वें भाव पर। और 7वीं दृष्टि का मतलब क्या समझ में आता है, क्या अभिप्राय निकल के आता है हमारा यहाँ पर अभिप्राय हमारा निकल के आता है। यहाँ पर जो हमारे विदेश वाले लोग हैं, जितने भी जो विदेश में काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं भी उन्हें ये इस बात का फ़ायदा होगा कि विदेश से अगर वो लेन देन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस समय एक और फ़ायदा होगा आपका, जो कोर्ट संबंधी लोग हैं, जितने भी कोर्ट संबंधी आपके न्यायपालिका वाले लोग होंगे, न्यायालय वाले होंगे, यानी जुडिशरी वाले होंगे, उन्हें भी एक सफलता यहाँ प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है उन्हें प्रमोशन प्राप्त होंगे यहाँ पर कोर्ट संबंधित। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी वो मिलेगी, आप देख लेना इस वर्ष उन्हें कि कहीं ना कहीं उनकी तरक्की का योग हमें दिखाई देता है।
ठीक है। और अगर कोई आपका कोई केस जो ख़त्म नहीं हो रहा था, इस वर्ष वो केस भी आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर आपकी राशि विराजमान वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। और मंगल क्या है? मंगल आपकी पावर है, मंगल आपका उत्साह है, मंगल आपके सेनापति हैं। अगर आपने मंगल देवता का यहाँ अपना साथ ले लिया और गुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो यहाँ आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती नज़र आती है। ठीक है, एक काम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? एक काम और हो सकता है, क्योंकि गुरु आपको संतान देने का भी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको संतान भी प्राप्त हो सकती है। संतान प्राप्त होने के उसमें जो आपका हॉस्पिटलिटी का जो खर्चा आ सकता है, वो खर्चा आपका आपके कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में आएगा, ना कि आपकी दुविधाओं में आएगा, आपकी खुशी में आएगा खर्चा। जब घर में कोई भी नई, आपने देखा होगा, नई औलाद का जन्म होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारे घर में नया मेहमान आता है, तो उसका जो हम स्वागत करते हैं, बड़े खुशी खुशी करते हैं, और हमारे लिए और हमारे आने वाले कल के लिए वो एक हर तरीके से हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो उनकी अगली दृष्टि है, जो नवम दृष्टि है, वो कहाँ पर पड़ रही है? वो दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव किसका होता है? द्वितीय भाव आपका यहाँ पर जो आपका धन का है, और आपके कुटुंब का है, और आपके परिवार का है। ठीक है, यहाँ से हमें परिवार का सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये किसका भाव हो गया? ये भाव ही धन का है, क्योंकि हम गुरु को धन से भी देखते हैं। ठीक है, तो धन से देखने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? धन की वृद्धि हमें मिलेगी। अभी हमने शुरू में एक बात कही थी कि रुका हुआ धन है, हाथ जोड़ के पैसे देके जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं इस वर्ष, क्योंकि अभी 14 मई 2025 तक गुरु यहाँ पर रहेंगे आपके इधर इस राशि में। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इनका जो फ़ायदा होगा, जो दृष्टि पड़ रही है, अगर किसी पर आपका पैसा रुका हुआ है, तो वो पैसा आपको 100% मिलेगा, हाथ जोड़ के मिलेगा। आप इस बात को देख लेना, और इस बात को आप हमारी याद कर लेना कि हाँ, हमारा पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, बस गुरु का जो आपको उपाय करना है, जो गुरु का हम मंत्र बताते हैं, जो थोड़ी सी भी अगर आस्था आपकी गुरु में है, या जिसको भी आप गुरु मानते हैं, चाहे किसी देवी देवता को मानते हैं, क्या अपने घर में बड़ों को गुरु मानते हैं, या गुरु बृहस्पति को मानते हैं, जो भी आप जिसको मानते हैं, अगर आपका सम्मान अपनी जगह सही है, तो आपका पैसा 100% आपके घर आएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि गाड़ी, और जो गाड़ी लेना चाहता है उसे क्या करना है, और जो मकान बनाना चाहता है उसे क्या करना है। तो आज आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी का मन गाड़ी लेने का है या मकान लेने का है, तो इस वर्ष वो आपकी इच्छा पूरी होती हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जिस भाव को हम देख रहे हैं, जो ये आपका चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव में जो राशि बैठी है, वो राशि ही गुरु की बैठी है। इस राशि का मतलब है मीन राशि, और इसके जो स्वामी होते हैं, इसके स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गाड़ी का और आपके मकान का जो स्वप्न आप देख रहे हैं, वो स्वप्न कहीं ना कहीं आपका पूरा हो सकता है, अगर आपने भगवान की अर्जी लगा दी कि हाँ गुरु भगवान, हमें ये 2 चीज़ चाहिए, या हमें एक चीज़ चाहिए, ये हमारी पूरी नहीं हो रही, तो इस वर्ष आपको इस चीज़ में सफलता मिलेगी। आप ये हमारी बात याद रखेंगे कि हाँ, जो कहा था वो पूरा हुआ। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है। और आपको मंत्र कौन सा करना है वो हम बता देते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का पाठ करते रहें। ठीक है, इसकी एक माला फेर सकते हैं, या जैसे कर सकते हैं, या एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 100 बार ले सकते हैं, जैसी श्रद्धा, जैसा मन, वैसा मिलेगा अपना आपको सब। इसका वो मान लें आप। ठीक है, जैसा आप मन लगाएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो इस काम को आप करते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।